2 दिन तक लगातार उनके ये हालात थे कि भी बहन बेटियां ने उठावे थे। एक अधिकारी डॉक्टर बलराज का भी बयान आया कि इस मामले को जो सरकार अब गंभीरता से ले रही है। वहां हमारे यहाँ बादशाह गंभीरता तो ले रही है। आज का टाइम बिल्कुल मौन है। ना तो हमने वकड़िया जेजेपी दिख दी, ना हमने वह इनेलो दिख दी, ना हमने वह कांग्रेस दिख दी। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की भूमिका में आज का टाइम में कांग्रेस है। तो कांग्रेस का आधिकारिक बयान दर्ज करना चाहिए और डीएपी के ऊपर बोलना चाहिए। एक जगह हालात खराब हो गए। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष में मन्ना तो कड़िया उड्डा का बयान सुनिया नहीं, कड़िया कांग्रेस का आधिकारिक बयान सुनिया नहीं। अच्छा सैलजा गई है, ठीक है भाई, नंबर बना दे फिर। राम राम जी सारा मैं थारी गिला प्रीति को तो फिलहाल भी मेरी गिला अपने डॉक्टर सिक्किम में दिखाई दे रही होगी फिल्म में। और अभी 2 से 3 दिन पहले सभी साथियों ने पता भी होगा, उकलाना अनाज मंडी में जो एक किसान है, जो बिख्याड़ा गांव का जो किसान था, राम भगत उसका नाम था, जिसने डीएपी को लेकर, जो डीएपी की किल्लत को लेकर है, जो उसने आत्महत्या कर ली भी। तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आए दिन भाई ऐसे मामले हैं जो देखने मिले हैं। तो डॉक्टर सिक्किम मेरी गिला मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जो उस किसान ने अपनी जो डीएपी की जो कीमत है जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, तो उसने इतना बड़ा कदम है जो उठा लिया, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो क्या कहना चाहोगे? मामला का भी आपने पता होगा, आज कल बहन शैलजा कुमारी भी है जो गांव भिख्याड़ा में पहुंची थी, परिवार को जो सांत्वना भी दी। क्या कहोगे जी इस मामले में? नहीं, पहली बात तो देखो, पक्ष का जो सिस्टम है हमने लगता नहीं, हर साल की बात है, लगातार 5-6 साल तक तो मैं देखने लग रही हूँ कि जब डीएपी की जरूरत है डीएपी नहीं मिलता, यूरिया की जरूरत है यूरिया नहीं मिलता, जब बिजली की जरूरत है, जब हमने फसल में पानी देना पड़ा है, बिजली नहीं होती। फिर जे रो पीट का मान लो किसी हालात में, बुरे हालातों से किसान यदि फसल मतलब कंप्लीट कर भी लेवे, तो लास्ट टाइम में आपने पता है कि वह मंडिया में रुलती रहे। आपने की बार भी देखा होगा कि लगातार अपना जो मुख्यमंत्री था उसने भी कहा, बोला भाई मैं जे जीत गया नहीं 3100 रुपये क्विंटल जीरी का रेट दूंगा। 3100 तो गए बहुत दूर की बात है, 1800, 1900, 2000 रुपये पिटी है जीरी। अच्छा, क्योंकि आजकल मुख्यमंत्री वाली तो बातें नहीं रही। पहले तो मुख्यमंत्री का एक शब्द भी मतलब कानून बन जाया करता, बिरान तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, बिरानी कानून नहीं रहे, या तो चीज हमारा समझ में नहीं। दूसरी बात, अब डीएपी का जो उस किसान ने सुसाइड करी, उसका परिवार उजड़ गया। तो एक भी शब्द मतलब जो अब सत्ता में बीजेपी है, किसी ने उसकी जिम्मेवारी ली नहीं, किसी ने उसको सत्तावना देने की कोशिश करी नहीं, किसी ने नू कहा नहीं भाई गलत हो या हम इस परिवार का सहयोग करांगे किसी रूप में, आर्थिक रूप में। तो हर बार की हालात है। पर मैं यह जरूर कहूंगी, जो ये किसान साथी है ना, सुसाइड करें, सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं। मरने से पहले मरने की जरूरत है, हमें व्यवस्था को उपरवार करने की जरूरत है। यदि मतलब सुसाइड तक की हम सोचांगे, और यह भी बात कड़वी है कि हर साल मतलब जो आंकड़ा है नहीं किसाना की सुसाइड का बढ़न लग रहा, कर्जा का वो आंकड़ा बढ़न लग रहा, जिसमें किसान नेता भी पूरा जोर ले रहे हैं सिस्टम पे, और विपक्ष भी पूरा जोर ले रहा है और पक्ष भी पूरा जोर ले रहा है। और हालात आज भी सुधर नहीं रहे। कहीं ना कहीं हमने नू लगा है कि कहाँ गैप है, इस चीज को समझने की जरूरत है। गैप कहाँ है? क्योंकि हमने भी जिस तरह पैरवी करनी चाहिए, धरातल पे जिन लोगों से साथ संपर्क करके उनको समझाना चाहिए कि भाई आप कहाँ तक के कर सका, जो डीएपी नहीं मिला आप और भी तो कुछ बोस कहाँ नहीं बोवा तो पड़े रवा जानते तो फालतू नहीं, उसके ऊपर 2 डंगर फालतू पैड़ ले यहाँ पे। पर अब यदि जो मृत्यु हुई है उसके बाद परिवार के हालात खराब हो गए। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष में मन्ना तो कड़िया उड्डा का बयान सुनिया नहीं, कड़िया कांग्रेस का आधिकारिक बयान सुनिया नहीं। अच्छा सैलजा गई है, ठीक है भाई, नंबर बना दे फिर ये बनाए जाओ नंबर, इनका बनाए की है ये बोड़ जाएगा गोड्डा नुआना तो फायदा को नहीं, फायदा है उसका आर्थिक सहायता करने का, उस परिवार को संभालने का। चलो वो तो एक जो नुकसान होया, पर आर्थिक रूप से उस परिवार को संभाला जावे ताकि आगे उस नुकसान से बचा जावे। पर विपक्ष आज का टाइम बिल्कुल मौन है। ना तो हमने वकड़िया जेजेपी दी, कभी नहीं बोले कांग्रेस वाले। दूसरी बात, आपने पता होगा उचाना के अंदर डीएपी का एक किसान की नाक तक पे चोट लग गई थी। 2 दिन में समझौता हो गया, क्या करा? कड़ा लड़ा, किसका थर लड़ा? जब लड़नी है लोग समझौता कर जाए तो हम क्या करें? फिर किसान नेताओं ने मतलब गाली देवे। डीएपी कहता है, डीएपी के साथ जो लगातार बीज लावा कुएं, खाद लावा कुएं, दवाई लावा, उसका थर हमने बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी उचाना के अंदर। पर किसान ने जाकर ना तड़े तड़े लिया तो हम करा की बड़े मतलब हालात ये है कि हम किसी का भला करना चाहवा और वो भला नहीं करवाना चाहते, तो धक्का तो भला किसका करा? वो काम हो रहा है आज का टाइम किसान नेताओं का। जो सरकार हमने 3 काले कानून लेकर आई थी, राम बोले भाई ये जोड़े दो हाथ, हमने चंदे को नहीं, हमने भला को नहीं करवाना, पर धक्का तो सरकार हमारा भला कर रही थी। ईब जो किसान नेता है लगातार किसान ना कहकर काम करना चाह रहे हैं, और डीएपी के ऊपर भी हर जगह मतलब हमने
मतलब ये केस का ज्ञापन भी दिया है, जो अफसर है उन तक भी बात करी है, SDM तक भी बात करी है, पर वो एक के आश्वासन देवे जी आवेगा DAP आ रहा है। सरकार को DAP की कमी है को नहीं, जब कमी नहीं है तो सुसाइड क्यों करने लग रहे हैं इसी किसान? मामले पर जय कृषि विभाग के वरिष्ठ एक अधिकारी डॉक्टर बलराज का भी बयान आया कि इस मामले को जो सरकार अब गंभीरता से ले रही है। वहां हमारे यहाँ बात गंभीरता तो ले रही है, आया गिड़ा का काम है। अब एक बात बताओ, साल में जो आप एवरेज निकालोगे नहीं तो हरियाणा की एवरेज हर साल 2-4 हजार बढ़ने लग रही है सुसाइड की, क्योंकि चाहे तो कर्जा है उस वजह से समस्या आवा है, कोई DAP नहीं मिलता, कोई पानी नहीं मिलता, कोई मतलब फसलों के दाम नहीं मिलते। तो इस समस्या का समाधान परमानेंट जब हो सके, क्योंकि आप लोगों ने पता है कि इस देश की यदि आप इनू कह दे हाँ कि भाई ये तो किसाना का देश है, तो किसान वाला तो सिस्टम है ही नहीं है। नो फार्मिंग नो फूड आप लिखण जाने हैं, जब तक उसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं होगा ना तो मन नहीं लगता कि इस देश के अंदर कुछ हुआ है। और किसान के आर्थिक हालात जो कदे पहला टाइम में सर छोटू राम के टाइम थे उससे भी बुरे हालात में किसान आज पहुंच गए हैं। और लगता है कि दोबारा से किसी सर छोटू राम को पैदा होना पड़ेगा, उस नई तरह की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सरकार के अंदर जाना पड़ेगा। पर हमारे बोले बाले किसान हैं, हमारे बोले बाले किसानों ने एक चीज बताने लग रहे हैं, बोले किसान नेता तो एडे लड़न के जूत खाने के हैं, और इसे का नुकसान किसान नेताओं का होने लग रहा है। जैसे गुरुनाम सडूनी का भी आपने देखा हो 1170 वोट आए, सोचने की बात है। अभी उसने बुरा क्या कराया, आज तक वो किसाना का थर लड़या हो तो अच्छा है माड़ा है। जो ये राजनीति कराई थी कभी भी मतलब किसाना का साथ नहीं दिया, सिर्फ उनके नाम को मतलब यूज कराया। यदि कल ने गुरुनाम जावा है सत्ता के अंदर तो कहीं ना कहीं उसको ऊपर जिम्मेवारी होगी, और वो सोचेगा बंदा कि भी जिस चीज से तुम गुजर का आया है तन्ने उनका भला कड़ा करना है। कोई जरूरी थोड़ा है कि भी सारे ही गद्दार पैदा हुए, पर गद्दारी भी करेगा तो हो सका कि जो ये और गद्दार है कि मैं 2-4% कम करेगा। तो क्या लगा किसानों के साथ में अभी जो जबरदस्ती करी जा रही है, अभी गोहाना के अभी 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जी, जिसमें गोहाना के किसी गांव में जो किसानों के साथ में कोयला जबरदस्ती, हाँ जी कोयला गांव में जो तेल की जबरदस्ती पाइपलाइन है जो उनके खेतों में बिछाई जा रही थी, और महिलाओं के साथ में बताया गया कि अभद्र व्यवहार है जो कराया बिल्कुल गया। बिल्कुल जी। हाँ हम गए भी थे जी, 2 दिन तक लगातार उनके ये हालात थे कि भी बहन बेटियां ने उठावे थे अपना थाना में जाए गिरे थे। और महिलाओं को महिला पुरुष कर्मी ही उठा सकते हैं, पर उसमें आपने वीडियो में देखा होगा पुरुष कर्मी ये लग रहे, मतलब हमारा देश में कानून नाम की कोई चीज रही को नहीं, ना कोई धर्म ही मान रहे ना कोई चीज रही, ना कोई कानून व्यवस्था रही। तो उठा के फेंकने लग रहे थे, सलवार फट गई, कुर्ता फट गया। एक महिला के लिए मान सम्मान बहुत जरूरी है, पर सरकार इन चीज़ों ने मेरे ख्याल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था हमने नू लगा बाज पाए थे, बेटियां ने महिलाओं को बचाने की जरूरत है। और मैं खुद गई थी उस पंचायत में, जो परसों पंचायत हुई उसके अंदर ये फैसला हुआ लास्ट में कि प्रशासन वहाँ से अपना जो भी उनका सिस्टम है उसको बाहर निकालेगी, प्रशासन को दूर करेगी, जो फोर्स है उसको हटा लेगी। 15 तारीख तक का टाइम दिया है ताकि वहाँ का जो कलेक्टर रेट है वो फिक्स हो पावे और उसके अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाए। और जो मुआवजा है वो सिर्फ एक किसान जो जागरूक किसान था, नहीं तो सारे लाख लाख रुपये लेकर कुएं में बैठ गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यू 150 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है, और जिसके खेत में तो जान लग रही है नहीं जी, बीचों बीच जान लग रही है खेत के। और खेत की सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर लिख रखा है भाई आप इस पे पोल्ट्री फार्म नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर मतलब कोई बड़े पेड़ नहीं बो सकते, आप इसके ऊपर मकान नहीं बना सकते। चलो मान लो आप अब की बार टाला कर देंगे 50-60 साल, आने वाला टाइम में जमीन घटने लग रही है तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वह उस जमीन के अंदर मकान तो बनावेगी, पर अगला पहले लिख कर देने लग रहा है कि उसके ऊपर आप सिर्फ फसल बो सको, वो भी मोटी चीज भाई जैसे गेहूं है जीरी है। तो इन हालातों को देखते हुए मतलब 30-40 लाख का किला ने खराब करने लग रहे हैं, लाख लाख रुपये देकर किसाना ने और बकाने लग रहे हैं, और बोला किसान ऐसा कि लाख लाख रुपये लेने लग रहे हैं। तो एक यूनियन में काम करा था उस बुजुर्ग ने हमारा ना आवाज उठाई कि भाई मेरी तो पूरी जमीन खराब हुआ है, मन्ना तो इसका जहां से ये निकाली जावा इसका मतलब मुआवजा चाहिए। अब देखो भी कि 22 लाख तक बात जा रही थी और शायद 28 लाख कलेक्टर रेट के ऊपर बात अड़ी हुई है। तो उसका समझौता 15 तारीख तक हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर आगे की कार्रवाई संयुक्त मोर्चा हरियाणा करेगा। इस तो फसलों का भी जिक्र आ गया जी, अपना जो हरियाणा में धरना है कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई अपने जो उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री जी जी क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया उस बैठक में? कमेटी गई थी जी, उनकी बुलाई थी और कमेटी ने के साथ एक बात हुई थी कि भाई आप की जो मांगे हैं इन मांगों के ऊपर मैं काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि इनको पूरा कराया जाए और आप इस धरना को उठा लो। उसे मामला में 12 तारीख ने उचाना में एक दोबारा पंचायत बुला रखी है, यानी जो लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं वहाँ लोग बुला रखे हैं। जैसा उनका सिस्टम होगा भी धरना लगाए रखना है कि उठाना है
वह चीज वहां पर डिपेंड है, 12 तारीख ने इसका समझौता हो जाएगा। पर फिलहाल तो आश्वासन बढ़िया दिया है, आगे के रहेगा ना रहेगा, काम करेंगे ना करेंगे, यह बात तो है भाई। देवेंद्र तरीन तो चलो मान लिया, मैं भी मानू कि वादा कर दिया भाई, नया नवेला मंत्री है, फिर भी आम पब्लिक के बीच से उठा हुआ इंसान है। पर यह बात भी कड़वी सच्चाई है कि अपना तो देश में हरियाणा के अंदर तो मुख्यमंत्री की भी कौन चल दी, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है बीजेपी की सरकार ऊपर से चलती है। और यदि पूरे हो जाए उस वर्ग की बात नहीं, क्योंकि हम तो बहुत लंबा संघर्ष हो गया, 3-4 साल हो गए, असल में तो 5 साल हो गए जब से 3 काले कानून आए हैं, घर की तरफ वापसी नहीं करी। तो हम भी चाहेंगे कि भाई जो डैकल माइनर से जो हमने एक रफ्जार निकालना है, या एक मेन हमारी मांग है, एक या बन जो, एक स्टेडियम बन जो, एक महिला कॉलेज बन जो, बहुत है। तो मतलब किसान संतुष्ट है जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो देवेंद्र अत्री का व्यवस्था है? नहीं देखो, आश्वासन वाली बात एक अलग चीज है। उनका कहना है कि मैं आम जनता के बीच में लिख गया हूँ, किसान का बेटा हूँ। देखो यह बात किसान का दर्द मैं समझू, नहीं समझे हैं, चलो किसान का बेटा एक अच्छी बात है। और संतुष्ट तो हम तो जब होंगे जी, जब यू काम पूरा हो जाएगा। देखो पहले हम तो आए नहीं संभाले भाई, मरा हाँ कि जीवा हाँ कि भाई जरूरी है कि ना जरूरी, उनकी कोई वैल्यू मानी ही नहीं किसान मजदूर की। इस बंदा ने कम से कम एक बार एमएलए बनते ही ये तो काम करया कि ब्लैक एनू तो पूछ लिया तारा दर्द के है, वो दर्द बता दिया, अगला कहा मैं कोशिश करूंगा। अब वह कोशिश कामयाब होगी ना कामयाब होगी वो तो इतिहास के पन्ने में दर्ज है, होगी तो जमाए बढ़िया हमारे वर्गिया का संघर्ष सफल हो जाएगा, इस इलाका में पानी मिल जाएगा। और जो हमने लगातार 3 महीने वहां खून पसीना एक कराया, उसका कहीं ना कहीं हमने नू लगेगा सारी जिंदगी की हाँ जो हमने मांगा था वो समाज के लिए वो काम हमारा पूरा हो गया। तो अपना जो संयुक्त किसान मोर्चा धरना है जो कब तक चलेगा जी? 12 तारीख तक है। 12 तारीख के बाद के फैसला हुआ है वो तो सभी लोगों ने, मतलब जैसे 66 गांव है अपने आसपास के हैं, उन तक जिन लोगों ने लगातार धरना पर अपना मतलब साथ दिया है और अच्छे मुड़े टेम में केस लगवाना, डंडे खाना, जिन लोगों ने हर परिस्थिति में इस धरना का साथ दिया उन तक मतलब बातचीत करके 12 तारीख ने देखेंगे कि भी ये धरना आगे परमानेंट रखना चाहिए जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, या इस धरने को उठा दिया जावे कि भाई मांग पूरी हो जाए तो ठीक है, कोई टाइम दे कर भाई इस टाइम में पूरी हो तो ठीक है, नहीं दोबारा लगा लेंगे। तो वह एक अलग बात है कि क्या वहाँ मतलब लोगों के व्यू आवे हैं, सोच आवे है, एक मतलब नू सोचा है, सबकी सर्वसम्मति तक जो फैसला होगा वो कर लेंगे 12 तारीख। कितने महीने हो गए जी अपना धरना है? 25 महीने के करीब होने हो रहे हैं जी। 25 महीने? हाँ लगभग ये मान के चलो 2.5-3 साल के करीब हम ना हो गए इस मामला में, 12-13 महीने खटखट बैठे रहे, उसके बाद परमानेंट रहे ये तो उठे ही नहीं। 25 महीने धरना जो लगातार चला हुआ है, अभी जाकर आश्वासन है जो आपने मिला? आश्वासन है जी, हमने तो कहा था भी सरकार 10 बदल जो, जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम उठा नहीं। पर अब वही बात है कि लंबा टाइम हो गया और तीसरी बार की बीजेपी की सरकार होगी, हम भी लंबा टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। और जो लोगों का बयान होगा, देखो आपने बेरा भी उचाना के लोगों का एक अलग व्यू है देखने का। मैं तो कहूँगा कि इनकी तो परमानेंट ये तो एडे बैठे हैं खाने के मारे, भाई खान ना एडे कौन सा था, हमने मैस बहन रखी है, दूध पीवा गड़ा भाई, हलवा खाइए, एक चाय की घूंटा हुआ कुइए पी लो। और यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी आप इन्हों कह दें भाई खान कहते। एक बात बताओ, आदमी 11 बजे आवा है, 3-3:30 बजे तक वापिस चला जावा, तो खाने की जरूरत नहीं, एक चाय की घूंट हुआ है। और किसाना का खाना है जो 29 तो वो घर अदर के खा लो और 14 बदर के खा लो, किसी का मांगने तो जानते नहीं। पर जो ये सारी पार्टियां के लिए इसमें जो पार्टियां के कार्यकर्ता है ये बकवासबाजी करें, IT सेल पे भी बकवास करें और आम पब्लिक के बीच में भी ये गुमराह करें, जिसका नुकसान आम जनता को। और जब सरकार बन जाए, जब समझ में आवे फिर कुछ नहीं आते, डोर छुट्टी लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तभी डॉक्टर सिक्की मेरी गला आपने फिलहाल फ्रेम में दिखाई दे रही होगी, तो बातचीत करने की कोशिश करी है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति? आपने आपकी राय भी है जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।